Hello. I just hope everyone who is watching is fine, but I know they are not. Not everybody is fine, and there are issues going on. There are people who are very sick, uh, and every family is suffering some or the other प्रॉब्लम्स. कई सारी फैमिलीज़ हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं. कई सारी फैमिलीज़ में ऑलरेडी किसी ना किसी को दे हैव लॉस्ट. So we'll talk about two main things today: what are normal oxygen levels and CT score. CT score, like I said, पहले बता रखा है मैंने. एक तो होता है आपका जो RT-PCR में होता है, वो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा. एक होता है CT स्कैन में. CT स्कैन का स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बुरा होता है. CT स्कैन का स्कोर मतलब आपके फेफड़े 25 में से कितने परसेंट इन्वॉल्व है, कितने इन्वॉल्व है. 25 में से अगर आपका स्कोर 8 है, उससे कम है, तो वो फिर माइल्ड इन्फेक्शन है, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है. अगर आपका स्कोर 12-15 है तो मॉडरेट है. अगर आपका स्कोर 18 से ज़्यादा है CT स्कैन में, तो फिर आपका CT स्कैन के द्वारा आपका इन्फेक्शन सिवियर है. आपके फेफड़े जो है अच्छे खासे 75-80% के ऊपर इन्वॉल्व है. You guys know about my BG in Rudhipur. We lost her. BG के साथ जो दादा, so Papa ji also has a CT score very high. So he is also serious, and we are trying to save him. He is in hospital, ICU में है, and his CT score is 22 out of 25. That is very serious. So such patients, ऐसे पेशेंट जो 18 से ऊपर CT स्कोर होगा, ये आप घर पे मैनेज नहीं कर सकते. इंटेंसिव केयर में ही उनको कोई चांस होगा. इंटेंसिव केयर में ही देयर इज़ अ चांस दैट वी कैन सेव देम. सो इंटेंसिव केयर यूनिट में अभी वो हैं, चांसेस कम हैं. वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या होता है, ये डिपेंड करेगा आपके फेफड़े कितने काम कर रहे हैं. फॉर अ पर्सन, अगर उसके लंग्स अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हैं तो उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं आएगा. अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कहीं भी 90 के नीचे गिर रहा है तो आपका नॉर्मल नहीं हो सकता. एक नॉर्मल इंसान का ऑक्सीजन लेवल 95, 94, 90 इसके ऊपर ही रहना चाहिए. 99, 98, 100 ऐसा रहना चाहिए. So normal oxygen levels are this. मगर if you are having some disease, the objective क्या है, ऑक्सीजन का रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि फेफड़ों का काम क्या है. फेफड़े बहुत सारे गुब्बारे हैं जो जिनके अंदर हवा भरी जाती है, हवा आती है, और वो हवा आपके ऑक्सीजन खून में लेके कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ के आप ब्रीद आउट करते हैं. हवा जब ऑक्सीजन खून में लेती है, वही खून आपके सारे शरीर में पहुंचता है ऑक्सीजन लेके. ऑक्सीजन अगर आपके उंगलियों तक अगर आपके 90-95 आ रहा है, तो मतलब आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपके ऑर्गन्स को सही ऑक्सीजन मिल रहा होगा, ये मान सकते हैं. सो अगर यहाँ पर कहीं पर 90 है, कहीं 95 है, कहीं 99 है, तो हम उसे 99 मांगेंगे कि भाई जहाँ ज़्यादा आ रहा है दैट मीन्स सप्लाई बैक से तो है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऑक्सीजनेशन, कई लोगों का ऐसा हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए कम दिख रहा है, फिर वापस बढ़ गया. दैट कैन बी कि लंग्स में ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, लंग्स ट्राई कर रहे हैं. सो दैट इज़ अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थिंग. ऑक्सीजन लेवल कॉन्स्टेंटली चेंज हो सकता है. सो ऑक्सीजन लेवल्स चेंज हो सकते हैं. आपको अपना ऑक्सीजन लेवल जितना अच्छा हो सके रखना चाहिए. उसको अच्छा रखने के आपके पास में अलग अलग प्रकार के तरीके हैं. राइट. सो ऑक्सीजन को सही रखने के लिए ही इलाज होता है. ऑक्सीजन लेवल आपका सही रखने के लिए ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है. आपको दवाइयाँ लेनी हैं, आपको एंटीवायरल मेडिकेशन लेने हैं, आपको उल्टा लेटना है, प्रोन वेंटिलेशन लेना है, आपको स्पायरोमेट्री वाली एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं. इंसेंटिव स्पायरोमीटर आप
स्टेरॉइड्स लेते हैं कि ऑक्सीजन लेवल्स आपका लंग्स में इन्फ्लामेशन कम हो, वहाँ पे सूजन कम हो, लंग्स में हवा जा सके, आपकी ऑक्सीजन सही आ सके। मेरा ऑक्सीजन लेवल 92-90 पहुँच गया था। आफ्टर टेकिंग स्टेरॉइड्स इट इज़ नाउ 98-97। बट गला अभी भी ख़राब है, गला अभी भी दिक्कत करता है, बुखार अभी भी रोज़ चढ़ता है, बुखार ऊपर नीचे होता है, हाथ पैर दुखते हैं, कमज़ोरी है, राइट। मेरा सीआरपी लेवल नीचे आ गया था, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन माता जी का सीआरपी लेवल वापस 20 आ गया था, बिकॉज उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो शुगर कंट्रोल के लिए अभी और ज़्यादा 2-2, 3-3 घंटे में हमने इंसुलिन चेक करना, शुगर चेक करना, इंसुलिन देना शुरू किया है। सो देर आर सो मैनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर एक पेशेंट की मैनेज करनी होती है कि अगर कोई पेशेंट का सीटी स्कोर ज़्यादा है, यानी कि उसका लंग में इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो उनकी किडनी डैमेज हो सकती है ऑक्सीजन की कमी से, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होकर कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो सकता है, CO2 नार्कोसिस हो सकता है, उनकी यूरिन में, उनके लिवर में, उनके दिमाग में हाइपोक्सिक इंजरीज हो सकती है। सो वी डोंट रियली नो, राइट। सो आप ऐसे पेशेंट को टेक्निकली एक हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर में होना चाहिए। द प्रॉब्लम इज ऐसे पेशेंट से पूरा का पूरा शहर भरा हुआ है, और ऐसे पेशेंटों से के लिए बेड ही नहीं है अस्पतालों में, और जो बेड है जिसको मिल जाता है उन्हर भी कई जगहों पे अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है देखने के लिए। और बेड मिले हुए पेशेंट जो थोड़े बहुत ठीक भी हो जाते हैं, उन्हें डर लगता है कि मैं छोड़ के जाऊं कि नहीं बेड, क्या मैं सेफ हूं कि नहीं। इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। डू नॉट टेक रिस्क। बाहर जाके अपने आप को रिस्क में मत डालिए। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है आपका, आप खुशकिस्मत हैं। आपको इन्फेक्शन हो के ठीक हो गया, आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, आप खुशकिस्मत हैं। आप अपने आप को बचा के रखिए। पूरी मेडिकल नॉलेज लगा के भी हम नहीं बचा पाते कुछ लोगों को। मुझे नहीं पता हम पापा जी को बचा पाएंगे कि नहीं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, यू हैव टू एक्सेप्ट सम थिंग्स कि आप भी अभी भी रिस्क में हो। अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया, आप अगर अस्पतालों में घूम रहे हैं, अगर आप पेशेंट को लेके घूम रहे हैं, आप पेशेंट के साथ भी हो, तो पेशेंट से लगातार वायरसेस आपके अंदर जा रहे हैं, आपके अंदर भी वायरस बढ़ रहे हैं, आप भी रिस्क में हो। जवान डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं रहे, उनको नहीं बचा पाए, क्योंकि उनको इंटेंसिव केयर नहीं मिला, वो छोटी छोटी केयर नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट गोइंग टू be easy on you just because it was hard on some other family member of yours. It's not going to spare you. Corona is not going to spare you. So please take care of yourself also. This is a very hard time, very difficult time. There are tests जो आपको हर एक को कराने चाहिए। CT स्कैन, अगर आप बाहर जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए, CT स्कैन कराइए। ऑब्वियसली वहाँ जाते हैं तो और वायरसेस अंदर जाने का रिस्क है। ऐसा नहीं है कि एक बार वायरस अंदर और जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, रिस्क है, मगर है, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक तरफ से एंटीवायरल मेडिकेशन दे रहे हैं, इवन अगर हम रामडेसिविर दे रहे हैं तो हम वायरस के नंबर्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से वायरस अंदर जाएगा तो दिक्कत तो बढ़ाएगा ना। सो हमें बाहर से वायरस अंदर ना जाए तब भी प्रोटेक्शन चाहिए। और अगर आप घर पे हैं तो घर पे आपका आपके पूरे टेस्ट जो होने चाहिए, रेगुलरली ब्लड टेस्ट कराइए जो भी पॉसिबल है। CBC, ESR, CRP या HSCRP, डी डाइमर, ये ज़रूरी हैं। IL-6, प्रोकैल्सिटोनिन, सीरम फेरेटिन, ये सब एक आधी बार हो ज़रूरी है, ताकि पता चले कौन सीरियस होने वाला है कौन नहीं। अगर ये बढ़ता जा रहा है तो दिक्कत ज़्यादा है। स्टेरॉइड ले रहे हो तो एंटीबायोटिक कवर लीजिए, एंटीबायोटिक चाहिए, वरना सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। शुगर लेवल चेक करना होगा, वरना शुगर गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हज़ारों चीज़ें देखनी पड़ रही हैं तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, एंड देन यू कर्स योरसेल्फ, व्हाट द हेल आर यू डूइंग।
जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, वो जाके देखो। यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू डू दैट। डू नॉट टेक इट लाइटली। आपको जब भी इन्फेक्शन होता है 15 दिन 20 दिन बहुत ज़रूरी हैं। 15 दिन 20 दिन आइसोलेटेड रहिए, अपने परिवार को बचाइए। हमें हर सेकंड डर लगता रहता है, छोटू को बुखार आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही चल रहा है घर पे। हम लोग चाह के भी वहाँ नहीं जा सकते रुद्रपुर, जहाँ पर पापा जी सीरियस है, वरना यहाँ के लोग और सीरियस हो सकते हैं। छोटू को इन्फेक्शन आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। सो एक बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन चल रही है, और यही चीज़ कई लोगों के साथ है। सो प्लीज़ अपना ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करिए। डू नॉट गो आउट, डू नॉट टेक इट लाइटली, डू नॉट स्टॉप एक्सरसाइजिंग योर लंग्स। फेफड़ों की एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज के वीडियोस डाल दिए हैं, प्लीज़ देखिए। शुगर रेगुलर चेक करिए, बेसिक करिए, बेसिक से भी कई लोग बच रहे हैं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, प्लीज़, टू एवरीबॉडी।